गोनू झा की कहानियां 15वीं सदी के मिथिला के बुद्धिमान कवि पंडित गुणानंद झा से जुड़ी हैं। गोनू झा का जन्म दरभंगा जिले के भरौरा गांव में हुआ था। वह एक गरीब किसान परिवार से थे। धर्मांधता और रूढ़िवादिता के दौर में बड़े जमींदार राजा कहलाते थे। दरबारियों के हाथ में शासन से प्रजा त्रस्त थी। गोनू झा ने चापलूस दरबारियों के चंगुल से प्रजा को बचाने में अहम भूमिका निभाई। त्रस्त लोग अपनी समस्याओं से गोनू झा को अवगत कराते थे। गोनू झा बड़ी से बड़ी समस्या का अपनी हाजिर जवाबी और प्रखर प्रतिभा के साथ समाधान निकाल लेते थे। चलिए सुनते हैं गोनू झा की एक कहानी। मुफ्त के मजदूर। गोनू झा के कारनामों से उनके कुछ विरोधी भी पैदा हो गए थे। यह विरोधी दल, जिसका नेता घुरिया नाम का आदमी था, असल में वो चोर उचक्कों की प्रवृत्ति का था। मेहनत से जी चुराने वाले घुरिया ने गांव के 8-10 आदमियों को अपने साथ इस गलत राह पर डाल दिया था। कई कई प्रकार की बुरी आदतों का शिकार यह दल चोरी करने में बड़ा ही प्रवीण था। एक बार गांव में बरसात न हुई तो खेती का काम ढीला पड़ गया। लोग बाग भगवान से मनौती मांग रहे थे कि बरसात हो। आखिर बरसात हुई और जमकर हुई। अब तो किसान खेतों में जुट गए। एक साथ सबका काम शुरू हुआ तो मजदूरों का अकाल सा पड़ गया। मजदूरों ने भी मौका जानकर मजदूरी बढ़ा दी। गोनू झा को भी अपने खेत की खुदाई करानी थी ताकि बीज बोया जा सके। पर मजदूर तो ढूंढे न मिलते थे। जो मिलते थे वह इतना अधिक मांगते कि चुप रह जाना पड़ता। गोनू झा भी परेशान थे कि कैसे खेत की खुदाई हो। जमीन में अभी तो नमी थी। नमी जाने के बाद तो मुश्किल और बढ़ जाएगी। आखिर उन्होंने दिमाग का इस्तेमाल करने का विचार किया और जल्दी से अपने मित्र फेरन मिश्र के पास पहुंचे। आओ गोनू झा, मिश्रा जी बड़े प्रसन्न हुए। कैसे याद आ गई? आवश्यकता आ पड़ी और बिना आवश्यकता के कौन कहा जाता है। खेत खोदने को मजदूर नहीं मिल रहे। गोनू झा बोले, अब भई हमसे तो कुदाल चलाई नहीं जाएगी, वरना हम जरूर चलते। आप बस एक छोटा सा काम कर दीजिए। आदेश करो। बस एक अफवाह फैला दीजिए कि गोनू झा की कुंडली के अनुसार उसे शीघ्र ही कोई गड़ा हुआ खजाना मिलने वाला है। उससे क्या होगा? बस फिर सब कुछ हो जाएगा। आपकी इतनी कृपा से ही सब सिद्ध हो जाएगा। यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। गोनू झा धन्यवाद देकर अपने घर लौट आए। मिश्रा जी ने अपना काम कर दिया। सारे गांव में यह बात फैल गई कि शीघ्र ही गोनू झा को कोई गड़ा हुआ खजाना मिलने वाला है। और उसी रात गोनू झा के घर से कुदाल चलने की आवाज आने लगी। चारों के मुखिया घुरिया ने भी यह अफवाह सुन ली थी। वह अपनी उत्कंठा न रोक पाया। उसने गोनू झा के घर से कुदालों के चलने की आवाजें सुनी तो चोरी छिपे जा पहुंचा। वह देखना चाहता था कि गोनू झा के घर में खजाना मिलता है या नहीं। वह छुपा हुआ था। आधी रात तक कुदाल चलने की आवाज आनी बंद हो गई। आप क्या कर रहे हैं? गोनू झा की पत्नी की आवाज आई। खजाना ढूंढ रहा हूं। सारा घर खोद लिया पर कुछ नहीं मिला। गोनू झा की हाफती आवाज आई, पर मिश्रा जी झूठ नहीं बोलते। खजाना तो अवश्य ही है, पर कहाँ है? घर में तो है नहीं। खेतों में हो सकता है। अब आई बात समझ में। मेरी माँ कहती भी थी कि हमारे खेत सोने की खान हैं। अब कल से वहीं 20 मजदूर लगाता हूं। देख लेना, जल्दी ही खजाना हमारे हाथ लग जाएगा। तो अब आराम करो। घर तो आपने सारा खोद फेंका। ठीक, सवेरे से काम शुरू करता हूं। घुरिया चोर समझ गया कि गोनू झा थक जाने के कारण खेत अभी नहीं खोद पा रहा, वरना खजाना आज ही निकालने को आतुर था। आधी रात हो रही थी। घुरिया सीधा अपने मित्रों के पास पहुंचा और उन्हें जगाया। आज बड़े माल की खबर है और तुम सो रहे हो। घुरिया बोला। क्या खबर है? गोनू झा खजाना खोद रहा है। मिश्रा जी ने बताया है। झूठ तो है नहीं। गोनू झा बहुत चतुर आदमी है। वह आज अपने घर को खोद रहा है। अकारण तो वह घर खोदने वाला नहीं था। यह बात तो है।
वह बहुत होशियार आदमी है। उसे घर में तो खजाना नहीं मिला। कल वह खेतों में मजदूर लगाकर खुदाई करेगा। उसकी माँ उसे संकेत करके भी गई है कि खजाना उसके खेत में ही है। घुरिया ने कहा, गुरु फिर तो मजा आ जाएगा। गोनू झा खजाना अपने घर लाएगा और हम किसी रात उड़ा लेंगे। मूर्ख हुआ है। घुरिया बोला, हमें खजाना आज ही हड़पना होगा। आज? आज कहाँ मिला है गोनू झा को? अबे अपने अपने घर से कुदाल लेकर आओ। मेरे साथ चलो। अभी एक पहर रात है। हम 8 लोग हैं। जब तक गोनू झा जागकर खेत पर पहुंचेगा तब तक तो हम माल बटोर लेंगे। यह अच्छा रहेगा गुरु। चोर मंडली हर्षित हो उठी। सुबह गोनू झा का चेहरा देखने लायक होगा। और तत्काल चोर मंडली अपने अपने घर से कुदाल लेकर आ गई और पहुंच गई गोनू झा के खेतों पर। उसके चेले खुदाई कर रहे थे। तू यहाँ खोद और यहाँ खोद, घुरिया कह रहा था। उस्ताद तुम भी तो कुछ करो। खजाना मिलते ही सबसे पहले आगे दौड़ोगे, एक दोस्त ने कहा। घुरिया ने कुदाल संभाली और जुट गया। पौ फटने तक गोनू झा का सारा खेत खुदा पड़ा था। चोर मंडली पस्त होकर मेड़ पर बैठी थी। गुरु कुछ भी हाथ नहीं लगा। हाँ यार, घुरिया पस्त भाव से बोला, लगता है खजाना गहरा है। गुरु चलो यहां से कोई आ रहा है। घुरिया ने देखा, गांव की तरफ से कोई आ रहा था। गोनू झा ही होगा। चैन से न सोया होगा। भागो। थकेहारे सब भाग लिए। आने वाले गोनू झा ही थे। उन्होंने उन्हें भागते देख लिया था। गोनू झा मुस्कुराए। खेत पर आए तो देखा कि उनकी तरकीब काम कर गई थी। खेत बिजाई के लिए तैयार हो गया था। उन्होंने घर अपनी पत्नी को सारा किस्सा सुनाया तो हंस हंस कर लोटपोट हो गई। उसके पति ने मुफ्त के मजदूरों से काम करा लिया था। अन्य शानदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कृपया लाइक करें और कमेंट करें आपको कहानी कैसी लगी।